किनका बात माना जाए साथियों। प्रधानमंत्री मोदी जी आज ये बात बोले कि हमें मिलजुल कर रहना होगा। भारत पे जो संकट आने वाला है, मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे, धैर्य से लड़ाई लड़ेंगे, तब हम जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ये दावा कर रहे हैं कि भारत में तेल और गैस की कमी है। जब मैं ये कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूं, उससे कुछ देर पहले अमित शाह जी बंगाल में रैली कर रहे हैं चुनाव के लिए, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात बोला कि भारत में ना तेल की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल का कमी है, ना गैस की कमी है, पूरा मात्रा में स्टोर है, लोग परेशान ना हो। तो फिर ये बीबीसी का रिपोर्ट पढ़िए, भारत में सिर्फ 5 दिनों के लिए डीजल और पेट्रोल है। झूठ कौन बोल रहा है साथियों? प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, या बीबीसी का रिपोर्ट झूठ बोल रहा है? ये 3 मुद्दों पे आज चर्चा किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अपील है कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में जाकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और देश के लोगों से अपील करते हैं कि हमें मिलजुल कर लड़ाई लड़ना होगा। इस संकट के घड़ी में हमें एकजुट रहना होगा। जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि भारत में संकट आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी यही नहीं रुकते हैं, विपक्ष के कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि भारत पे संकट आने वाला है, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल ओल नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये अपील करते हैं विपक्ष के नेताओं से कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। खासकर अखिलेश यादव जी लगातार इस मामले पर ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे मारपीट हो रहा है डीजल पेट्रोल के लिए, सरकार की नाकामी है। विपक्ष का काम है साथियों सरकार की आलोचना करना, लेकिन इस वक्त विपक्ष के वो तमाम नेता खड़े हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी बातें बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि बीबीसी का ये रिपोर्ट पढ़िए। बीबीसी ये दावा कर रहा है कि सिर्फ 5 दिनों के लिए भारत में तेल और गैस है। तो झूठ कौन बोल रहा है? अमित शाह जी ये बात बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल है, आप लोग चिंता ना करें। मोदी जी बोल रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। मेरा ये सवाल है सरकार से, हम किसकी बात माने? बीबीसी बोल रहा है कि भारत में तेल की कमी है, पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, सिर्फ 5 दिनों तक है, और सरकार बोल रही है कि नहीं है। लंबे लंबे लाइन लग रहे हैं, लोग मार कर रहे हैं, किस पर भरोसा किया जाए? सरकार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बोल रही है कि भारत में स्टॉक है, लेकिन उतना स्टॉक नहीं है कि सभी लोगों को तत्काल रूप से मिल जाए, लेकिन उतना स्टॉक नहीं है जितना होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, अमित शाह जी देश के लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं? बंगाल में जाकर ये बात बोल रहे हैं अमित शाह जी। और बीबीसी का जैसे मैंने रिपोर्ट पढ़ा ना, तब से मैं ये जानना चाहता हूं ये सरकार से, और देश के तमाम लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों से अपील नहीं कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि संकट आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि एक गृह मंत्री सच झूठ बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता ये बार बार आरोप लगा रहे हैं साथियों कि जो भारत का हालत है ना, ये भारत सरकार ने खराब किया है। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। दूसरी तरफ लोग परेशान हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो ये लोग वीडियो जब देख रहे हैं तब लोग तो घर से बाहर निकलेंगे कि उनको मिल जाए। मेरा साथियों ये मानना है कि भारत में तो कमी है, लेकिन कितना कमी है सरकार ये बता नहीं रही है। सरकार को खुल के बताना चाहिए। योगी जी का जो आज मैंने बयान सुना, उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उनको साफ साफ बात करना चाहिए भारत को लेकर। तो वो ऐसा मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि उनका बयान जब मैंने सुना
तो मुझे समझ से बाहर है, मेरे समझ से वो बाहर है। आप भी सुनिए। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं बल्कि उसका अत्यंत अभाव है। पता नहीं योगी जी किस दुनिया में रहते हैं, कौन सा बयान दे रहे हैं साथियों, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका में कौन सा महामारी शुरू हो गया है, पड़ोसी देश में कौन सा महामारी शुरू हो गया है, हमें तो कुछ नहीं पता है। बांग्लादेश में तो पता है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा ये सवाल है विपक्ष का कि आज जब संकट आ गई है तब प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों से अपील कर रहे हैं। जब ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए तब ये सरकार खड़ी नहीं थी, तब सरकार को खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ईरान भारत का साथ दे रहा है। ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते खोल दिए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कितने सारे हमारे जहाज भारत पहुंच रहे हैं और आ भी रहे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप सब याद कीजिए, खामनेई की हत्या हुई थी तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी चुप। और मजे की ये बात है कि इजराइल पे ईरान मिसाइल दाग रहा है भारत का नाम लिखकर, जो कि हमें तो सोचने में मजबूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहां जाएंगे, किधर के रहेंगे। कभी बता रहे हैं कि इजराइल फादरलैंड, इंडिया मदरलैंड, इस तरह का बात जाके इजराइल में ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात बोला। आप सबको बता दूं साथियों, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, आप इसको गौर से सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं इजराइल, उनको पता नहीं लगता है या भारत की एजेंसी को पता नहीं लगता है कि इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, हमें पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल को स्टॉक कर लिया जाए। क्या भारत सरकार की खुफिया जानकारी नहीं थी कि ईरान पे हमला होने वाला है, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, अमेरिका हस्तक्षेप करने वाला है? भारत सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि खुफिया जानकारी भारत सरकार को थी कि नहीं। अगर थी तो इतना बड़ा संकट आया कैसे, अगर नहीं थी तो भारत सरकार इसका जिम्मेवार है। क्या जरूरत थी इजराइल में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना फादरलैंड मदरलैंड, क्या जरूरत थी? विपक्ष का बड़ा सवाल है, ये संकट लाया गया है। बाकी मित्रों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? खासकर बीबीसी ने यह खबर किया है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।